अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको इम्तियाज़ खान EU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है कि आप यूरोप के जिस गोशे में भी होंगे खुश व खुरम होंगे। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप लोग वीडियो के टाइटल से जान चुके होंगे कि आज हम किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, 11 मार्च 2025 को यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर वैन डीर लायन ने महाजरीन की वापसी यानी डिपोर्टेशन पर एक कॉमन मुश्तरका यूरोपी निज़ाम कायम करने का प्रोपोज़ल पेश किया है। इस प्रोपोज़ल का मकसद महाजरीन की वापसी के अमल यानी डिपोर्टेशन को तेज़, आसान और ज़्यादा मुअस्सर बनाना है। तो आइए ख़वातीनो हज़रात, इस प्रोपोज़ल के अहम नुकात पर एक नज़र डालते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये कवानीन सिर्फ उन महाजरीन को मुतासिर करेंगे जो अभी अभी यूरोपीय यूनियन में दाखिल हुए हैं गैर कानूनी तौर पर, या उनका केस असाइलम केस अभी चल रहा है या डिसीजन आने वाला है। तो नाजरीन, इस वक्त मैं यूरोपियन कमीशन के ऑफिशियल पेज पर हूँ। आइए देखते हैं कि ये नए कवानीन क्या हैं। जो सबसे पहला कानून है वो है अ ट्रूली यूरोपियन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि एक मुश्तरका कॉमन असाइलम केस चलाने का प्रोसीजर और डिसीजन, डिपोर्टेशन का डिसीजन देने का प्रोसीजर जो सारे 27 यूरोपियन स्टेट्स में एक तरह का होगा। जब आपको डिपोर्टेशन का या किसी महाजर को डिपोर्टेशन का डिसीजन जारी किया जाएगा तो वो सारे यूरोपीय यूनियन में माना जाएगा। आपका केस अगर आप दूसरे यूरोपीय मुल्क भी चले भी जाएं तो वहाँ पर आपका केस असरे नो नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो पहला डिपोर्टेशन का फैसला आ चुका हो उसी को फाइनल तस्लीम किया जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, इस प्रपोज़ल का दूसरा अहम कानून यानी फोर्स रिटर्न यानी जबरी वापसी पर वाज़ेह कवानीन होंगे। जबरी वापसी लाजमी होगी। फ़ैसला आने के बाद महाजर को तरगीब दी जाएगी कि वो कानूनी तौर पर यूरोपीय यूनियन छोड़ दे। अगर फ़र्द ताउन नहीं करेगा और किसी दूसरे यूरोपीय यूनियन मेंबर स्टेट फ़रार हो जाएगा या रज़ाकाराना रवानगी के लिए दी गई आखिरी तारीख तक यूरोपीय यूनियन को नहीं छोड़ेगा तो उसे फोर्सफुली यानी जबरी तौर पर यूरोपीय यूनियन से डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि डिपोर्ट होने वाले महाजरीन के केसेस को बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुताबिक चलाए जाएंगे, यानी केसेस को साफ शफाफ तरीके से चलाया जाएगा। महाजरीन यानी डिपोर्ट होने वाले महाजरीन को अपील करने का पूरा हक होगा। इसके साथ साथ कमज़ोर यानी वनरेबल हज़रात के लिए मुआवनत होगी। कम उम्र या वो लोग जिनके साथ फैमिलीज़ हैं या बाल बच्चेदार हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का और अदम तहफ़्फ़ुज़ के असूलों को मुकम्मल पाबंदी के साथ उन पर अमल दरामद होगा। नाज़रीन, इस प्रपोज़ल का 5th पॉइंट्स उन महाजरीन के लिए है जिनसे यूरोपीय यूनियन को सिक्योरिटी खदशात हों। अगर किसी महाजर की पहचान हो जाए कि इससे यूरोपीय यूनियन को सिक्योरिटी का खदशा लाहक है तो उसके लिए इंतहाई सख्त कवानीन होंगे, जिनमें जबरी डिपोर्टेशन, यूरोपीय यूनियन में दोबारा लीगल तरीके से भी दाखिल होने पर पाबंदी, और इसके अलावा अदालत के फ़ैसले के मुताबिक उसे जेल या दूसरी सज़ा वग़ैरह हो सकती है।
خواتین و حضرات، اس پروپوزل کا آخری پوائنٹ انتہائی اہم ہے، یعنی جو آخری قانون ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس میں یورپی یونین کے ممبر سٹیٹس کو یہ حق دیا جائے گا یا ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جن لوگوں یا جن مہاجرین کے ڈیپورٹیشن کے ڈیسیژن آ چکے ہیں انہیں یا وہ اپنے ملک میں رکھیں کسی کیمپس وغیرہ میں یا ڈیٹینشن سینٹر میں، یا ان کے لیے کسی تیسرے غیر یورپی ملک کے ساتھ معاہدہ کر کے وہاں پہ ان کے لیے ڈیٹینشن سینٹر یا واپسی کے جو مراکز یا کیمپ بنائیں اور انہیں وہاں پر رکھا جائے اور پھر وہاں سے ان کو اپنے اپنے ممالک ڈیپورٹ کیا جائے۔ لیکن اس قانون میں انہیں جتنے بھی یورپی ممبر سٹیٹس ہیں اگر وہ یہ کریں تو ان کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ جن ممالک کے ساتھ وہ معاہدہ کریں تو یہ یقینی بنائیں کہ ان کیمپس کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے مطابق بنایا جائے۔ تینوں حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، جو اسی نام پر ہے EU اردو نیوز چینل اینڈ بیوسیپولوس ٹریول۔ خواتین و حضرات، اس چینل پر میں نہ صرف یورپی یونین سے مستند خبریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے مختلف ممالک، سیاحتی مقامات، خاص کر گریس کی مختلف شہروں، جزیروں اور تاریخی مقامات میں اپنے ٹریول ایکسپیرینس بھی وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کو اپنی امان میں